Hello bachcho, let's read the following question. A radius vector of a particle varies with time t as r is equals to at 1 minus alpha t, where a is a constant vector and alpha is a positive vector. Find velocity v and the acceleration w of the particle as functions of time. क्वेश्चन में रेडियस वेक्टर दिया है जो कि टाइम t के साथ वेरी कर रहा है। जो इक्वेशन दिया है उसमें a कांस्टेंट वेक्टर है, अल्फा पॉजिटिव वेक्टर है हमारे पास, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w जो है पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें वेक्टर रोटेशंस दी गए हैं। वेलोसिटी v वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर dr वेक्टर अपॉन dt होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा जो हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज फॉर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को क्वेश्चन में w से डिनोट किया है तो ये w वेक्टर हो गया। सो ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, dv वेक्टर अपॉन dt के। पहले जो हमें रेडियस वेक्टर r वेक्टर गिवन है उसे हम क्या लिखेंगे, a जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है तो वेक्टर नोटेशन में आएगा इंटू t इंटू 1 माइनस अल्फा, तो हमारे पास कोई पॉजिटिव फैक्टर है, साथ में आ गया t। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट रेडियस वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू t माइनस अल्फा इंटू क्या हो गया, t का स्क्वायर हो गया। अब v वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमने रिलेशन लिखा dr वेक्टर अपॉन dt। हम टाइम डेरिवेटिव करेंगे रेडियस वेक्टर का, तो टाइम डेरिवेटिव होगा रेडियस वेक्टर का वैल्यू क्या है, a वेक्टर इंटू t माइनस क्या लिख लेते हैं हम, a वेक्टर इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब जो हमने ये इक्वेशन लिखा था उसमें a वेक्टर को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म a वेक्टर t हो गया माइनस सेकंड टर्म a वेक्टर अल्फा टी स्क्वायर हो गया। सो इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t है, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास a वेक्टर आ गया माइनस a वेक्टर एज इट इज अल्फा एज इट इज t का एक पावर आ गया 2 जो है इसका पावर एक कम हो जाएगा। सो v वेक्टर जो है वो क्या बन गया, a वेक्टर को कॉमन निकाल लिया 1 माइनस अल्फा इंटू 2 इंटू टी। सो ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर के लिए रिलेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू कि टाइम के विद रिलेशन टू हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है। अब सेकंड हमें रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए, दैट इज डिनोटेड बाय w वेक्टर। इसके लिए हमने रिलेशन लिखा था dv वेक्टर अपॉन dt। अब यहाँ पे v वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो w वेक्टर विल बी इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव होगा v वेक्टर जो है वो क्या है। अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ पे हमने a वेक्टर माइनस a वेक्टर अल्फा 2t लिखा, ये हमारे पास हो गया a वेक्टर माइनस 2 a वेक्टर इंटू अल्फा इंटू टी इंटू अल्फा इंटू टी। हमने ये वाला जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर फर्स्ट टर्म में अब कोई भी t नहीं है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म में 2 a वेक्टर अल्फा एज इट इज आ जाएगा एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 1। सो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो होगा माइनस 2 a वेक्टर इंटू अल्फा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द एक्सेलरेशन वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।